ये जो रेड हुई है इसमें भी खाली हाथ ईडी जाएगी। अभी की तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर सब लोग इस पार्ट में है कि कैसे कब संजय सिंह को बाहर लाया जाएगा और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अभी भी यहाँ पर उनका जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पुलिस की सुरक्षा बंदोबस्त भी जो मैं जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार बनी हुई है। और अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इस मामले में जो भी हो रहा है वो राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है और 2024 के चुनाव हैं उसी के चलते इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता ईडी का तो पता लग पाएगा कि आधिकारिक बयान के बाद कि अगर गिरफ्तारी की गई है तो क्यों की गई है। लेकिन अभी तक के जो सर्कमस्टेंसेस हैं और जिस तरीके से सूत्र दावा कर रहे हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और कभी भी किसी भी वक्त उन्हें जो है वो उनके सरकारी आवास 131 नॉर्थ एवेन्यू से बाहर लाया जा सकता है। यही वजह है कि कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर अपने नारेबाजी लगातार जारी रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए अभी ये मुख्य द्वार है जहां पर गेट पूरी तरीके से बंद है और अभी गेट खुला है। कुछ हलचल जो है यहाँ पर हो रही है। जनेंद्र आपको देखिए कुछ अधिकारी जो हैं वो कैमरे में नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि अभी कमरा खुला है और अंदर दिल्ली पुलिस और ईडी दोनों है यहाँ पर। और आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी जानने की कोशिश समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन विजुअल्स ये बता रहे हैं कि कुछ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह भी अंदर हैं। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह अंदर हैं और यहाँ पर उनके एक सहयोगी वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी कि ये तमाम लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब दरवाजा बंद कर लिया गया है। अब दरवाजा बंद कर लिया गया है। ये ताजा तस्वीरें थी जो हम आपको दिखा रहे थे और इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि अंदर किस तरीके का माहौल होगा, क्योंकि जिस तरीके के हाव भाव पुलिस के लग रहे हैं अब ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में संजय सिंह को यहाँ से बाहर लाया जा सकता है। और संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात जो आम आदमी पार्टी कुछ देर पहले तक दावा थी वो सच होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं हर तस्वीर जो है अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। अभी तक आप लोग को कुछ पता लग पाया, क्या कहा है, अंदर से कुछ बात हुई है? नहीं, अभी तक कोई नॉलेज नहीं है, बट अभी बोल रहे बाहर आएंगे, अरेस्ट हो गए, नहीं अरेस्ट हो गए, अभी डाउटफुल है जी। ये देखिए ये कार्यकर्ता हैं, ये नजदीकी लोग हैं बहुत, जो कि यहाँ पर संजय सिंह के आवास पर हमेशा मौजूद रहते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत लोग जो हैं वो कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं है। और ये प्रदर्शन देखिए, ये प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और यही विधायक अखिलेश भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कई और लोग भी जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और यहाँ पर जो है सब लोग अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और जनेंद्र से मैं जनेंद्र आगे आए और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर एक सूत्रों के हवाले से मोहित आवाज नहीं पा रही है, तो सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि शायद संजय सिंह को पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाला जाए, क्योंकि आगे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी जमा है। देखिए आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए, यहाँ बहुत शोर है जिसकी वजह से आपका सवाल सुनने में मुश्किल हो रही है। सोर्सेस के हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि शायद पीछे वाले दरवाजे से संजय सिंह को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि सामने भारी भीड़ है, बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी और समर्थक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। पीछे वाले गेट पर दरवाजे पर कोई हलचल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, वही तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि पिछले दरवाजे पर अभी कोई हलचल नहीं है। पिछले दरवाजे पर सिर्फ सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। ये कहा जा रहा है रुमान की पिछले दरवाजे से निकाला जा सकता है। अभी तक आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, सूत्र बता रहे हैं गिरफ्तारी हो चुकी है और पिछले दरवाजे से संजय सिंह को लेकर जाया जाएगा और रात भर वो ईडी के लॉकअप रूम में रहेंगे, जिसके बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय उनकी रिमांड की मांग करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इससे पहले संजय सिंह के 3 करीबियों के यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी, जिसमें सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी और विवेक थे। उनके मोबाइल फोन और कई चीजें जब्त की गई थी, जिसमें बात सबसे महत्वपूर्ण नाम आया दिनेश अरोड़ा का। दिनेश अरोड़ा का जो बयान था उसके बयान में संजय सिंह का जिक्र था और उसका जिक्र चार्जशीट के अंदर किया गया था। संजय अरोड़ा ने सीधे तौर पर कहा था कि एक इवेंट में उनको मीटिंग हुई थी जिसमें कई होटलर और शराब कारोबारी भी मौजूद थे
और उस मीटिंग में मनीष सिसोदिया भी थे, जहां पर फंड रेजिंग की बात कही गई थी। और रुमान, महत्वपूर्ण यह है कि दिनेश अरोड़ा पहले भी अप्रूवर थे, सीबीआई के मामले में भी अप्रूवर हैं, आपके पास सारी जानकारी रहती है। क्या बदलाव आया है सीबीआई और ईडी के मामले में, दोनों में ही, क्योंकि अप्रूवर बन गए दिनेश अरोड़ा? देखिए, अप्रूवर बन गए, लेकिन अब मनी ट्रेल की बात हुई, घोटाले की बात हुई, तब उसमें दिनेश अरोड़ा का जो बयान है उसके आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को जांच में शामिल किया। दिनेश अरोड़ा ने कहा कि एक सीपी के एक रेस्टोरेंट बार के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें दिल्ली के कई होटलर्स और शराब के कारोबारी मौजूद थे, जहां पर मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराई गई थी। और उसमें दिनेश अरोड़ा का दावा था कि उनसे ये कहा गया था मनीष सिसोदिया के द्वारा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एक ऐसी शराब नीति लाएंगे जिससे उनको बहुत फायदा होगा, और फंड रेजिंग की बात कही गई थी। उसका ये भी दावा है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक आबकारी का मामला था उसको भी सुलझाया था। और इस जी बिल्कुल मोहित, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या ये श्योरिटी है, क्या ये खबर पुख्ता हो गई है कि संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि कितनी देर और लग सकती है कि संजय सिंह को ये लोग लेकर जाएं? क्या मुश्किल यही है क्योंकि ये घर के बाहर भारी मात्रा में वहां पर लोग, बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, दूसरा मीडिया वहां पर मौजूद है? बिल्कुल, रुमान से ये बात सवाल मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है अरेस्टिंग हो गई है। रुमान, आपके ईडी के सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, बिल्कुल अभी जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि कागजी कार्रवाई थोड़ी सी रह गई है, जिसकी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद पिछले दरवाजे से संजय सिंह को ले जाया जाएगा। रात भर वो प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में रहेंगे, उसके बाद उनका मेडिकल होगा, जहां से प्रवर्तन निदेशालय उनको कोर्ट में पेश करेगा। गिरफ्तारी सूत्र बता रहे हैं कि पुख्ता तौर पर हो चुकी है, और जिस आधार पर हुई है उसके लिए प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि उनके पास ठोस आधार है, जिसके आधार पर वो कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह की रिमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चूंकि संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, तो वहां से जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक सांसद को गिरफ्तार करने मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं मोहित, तो क्या कोई एक संजय सिंह को लेकर जो क्या एक प्रोसीजर होता है? क्या एक प्रोसीजर होता है जब आप राज्यसभा सांसद जो हो और उसे इस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं? तो क्या कोई खास प्रोसीजर होता है? देखिए, पूरा प्रोसीजर होता है जी, बिल्कुल इसका प्रोसीजर होता है, और इसमें जो सभापति हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, और अगर संसद सत्र चल रहा होता है तब तो और ज्यादा जो है इस पूरे मामले में ध्यान देना होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो ईडी अगर इस तरीके से गिरफ्तारी कर रही है तो उसने पूरी कर ली होंगी। यही बात रुमान भी कह रहे हैं कि वो उस पर ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। और अभी देखिए, ये देखिए हलचल बड़ी है, और यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता जो है वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर ही रहे हैं, और जो बैरिकेटिंग है वो बैरिकेटिंग भी आप देखिए, तस्वीरों में देखिए कि बैरिकेटिंग भी पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ लगा रहे हैं। ये पिछला गेट है, पिछले गेट की तरफ ले जाते हुए बैरिकेटिंग करते हुए जो है वो पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ऋषि हैं, एडवोकेट हैं। ऋषि, इस वाले मामले में अभी तक आपको क्या जानकारी मिल पाई है? अभी तक ये है कि उनको फॉर्मली अरेस्ट किया है, और इसके अलावा अभी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी निकल के नहीं आ रही है। सुबह 7 बजे आए थे, उन्होंने पूछताछ करी है और फॉर्मली अभी अरेस्ट किया है। देखिए, आप आम आदमी पार्टी के तमाम मामले देख रहे हैं, आप खुद आधिकारिक वकील हैं, किस तरीके से आप इस मामले को देखते हैं, संजय सिंह की गिरफ्तारी को देखते हैं? क्योंकि लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी दबाव बनाने का एक तरीका है। कुछ भी नहीं मिला अभी तक, इनको कुछ भी नहीं बरामद हुआ है, और इतने दिन से जांच चल रही है, 1000 से ज्यादा रेड हो गए, लेकिन आज तक इन्होंने एक भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया कोर्ट में। आज भी मनीष सिसोदिया की बेल में जब उनसे पूछा गया साफ साफ कि आप बताइए कि ये मनी ट्रेल कहां तक पहुंची है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये एक इनका तरीका है कि इनको जो है धीरे धीरे करके जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार करें। तो ऋषि हैं ये जो कि केस लड़ रहे हैं इस पूरे मामले में, मुख्य वकील हैं वो। यहाँ पर रीना गुप्ता भी हैं हमारे साथ, और उनसे बात कर लेते हैं। रीना, आधिकारिक कुछ अभी आधिकारिक पता नहीं, आधिकारिक कुछ पता नहीं लग पाया है। लेकिन देखिए, आधिकारिक नहीं पता लगने के बावजूद अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, और देखिए पुलिस ने अपनी घेराबंदी बढ़ा दी है। और इसका मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें भी मोहित आप वहां पर दिखा दें, जिस घेराबंदी की आप बात कर रहे हैं वो घेराबंदी दिखाई देने लगी होगी, और अगर हलचल तेज हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ही मिनटों बाद यह हो सकता है कि सत्येंद्र जैन को लेकर, माफी चाहूंगा, संजय सिंह को लेकर वहां से निकलें। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाता चलता हूं। ये देखिए, ये घर का पिछला हिस्सा है, आगे अगला हिस्सा तो जो है वो हमने आपको दिखाया। ये देखिए, पिछले हिस्से में भी यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है।
बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और यहाँ से कार्यकर्ताओं को आगे बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए ये तमाम सुरक्षाकर्मी जो है वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है वो किस तरीके से कार्यकर्ता भी जमा हो गए पिछले गेट पर। आप देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं अपने आप में पूरी कहानी। अखिलेश इस वक्त एमएलए है, अखिलेश यहाँ क्यों जमा हो गए हैं आप लोग? देखिए देश में अघोषित तानाशाही और अघोषित जो अराजकता पैदा कर दी गई है, एक व्यक्ति जो इनके दोस्त अडानी और अंबानी के जो घोटाले हैं उसका खुलासा करता है, पार्लियामेंट बोलता है, उसके आवाज को बंद करने के लिए आप ईडी का छापा डाल रहे हैं। देखिए ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव जो अखिलेश त्रिपाठी जो विधायक है वो यहाँ पर बोल रहे हैं और ये कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये संजय सिंह का गेट है, ये संजय सिंह का पिछला गेट है जहां से संजय सिंह को निकालने की बात कही जा रही है। हालांकि यहां से संजय सिंह को निकाल के कब ले जाया जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन और मोहित मैं देख रहा हूं जिस गेट को आप लगातार दिखा रहे थे वो गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से वो गेट